हूँ कि आप मेरा चैनल देखें ताकि आपको पता चले जो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं वो मैं ऑलरेडी वो तमाम इशू चैनल्स पे बता और सूरा जिसके हवाले से जादू के हवाले से, क्योंकि मैं जादू पे ज़्यादा आप देख रहे होंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त। अच्छा, मैं तो वैसे सबकी दोस्त हूँ, लेकिन हम जैसे लोगों की जो बेज़रर हैं उनके भी दुश्मन होते हैं और अपनी वार क्या कहते हैं वो डालने से बाज नहीं आते हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि अगर एक इंसान आपको कुछ नहीं कह रहा, नुकसान नहीं दे रहा, और ये मैं सबकी बात कर रही हूँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है। आप नज़र आ रहे हैं, आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, तो कुछ तो जो प्यार करते हैं वो बहुत प्यार, इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, लेकिन कुछ खामखा इस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं कि इनको इज़्ज़त और प्यार क्यों मिल रहा है। अपनी तरफ से तो वो आपको निस्तो नाबूद कर चुके होते हैं, तो उनसे फिर आपका नज़र आना बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल ये ज़िंदगी के मामलात है, चलते रहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अपने दिल को वसी रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से की जो इज़्ज़त जिसको दी है वो उसी को मिलकर रहती है। ना आप किसी से ये छीन सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, जब तक मेरा रब ना चाहे। मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात होती है कि जब लोग, बेशुमार लोग मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं शायद सबके मसले हल नहीं कर सकती, और मैं तो किसी का मसला भी हल नहीं कर सकती। मसले तो हल सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात करती है और उसका कलाम से होते हैं। मैं बता देती हूँ, रहनुमाई कर देती हूँ, और समटाइम सिर्फ सुन भी लेती हूँ ना, तो वो आगे से जो उनका जुमला होता है ना, वो मुझे कितनी तक़वियत देता है, कितना सुकून देता है, शायद उनको भी नहीं पता। वो जो कहते हैं कि जो आपने बैठ कर हमें सुन लिया ना, होना ना होना तो वो तो अल्लाह के हाथ में है। इससे हमें जितना एक सुकून मिलता है और एक रिलीफ़ मिलता है, हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। तो बस मैं कोशिश ये करती हूँ, सबसे मिलना तो ज़ाहिर बात है पॉसिबल ह्यूमनली नहीं हो सकता, लेकिन जैसे केसेस कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे मिल लेना ज़रूरी हो जाता है, या मैं फ़ोन पे रब्ता करती हूँ या वो मुझे फ़ोन पे रब्ता करते हैं, तो मैं इनको जवाब देती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन देर सवेर हो जाता है। बहरहाल ये तो एक ऐसी दिल की बात थी, मैंने कहा चलो कर दूँ। और मैंने आपको वो भी एक और सूरा जिसके हवाले से, जादू के हवाले से, क्योंकि मैं जादू पे ज़्यादा आप देख रहे होंगे पिछली चंद एपिसोड भी, और मैं अब वाली कुछ एपिसोड्स भी जादू पे ही कर रही हूँ, कि इस टाइम जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैक्सिमम लोगों की कंप्लेन्स आ रही हैं, वो जादू के हवाले से ही आ रही हैं। अच्छा, मैं ये भी कहती हूँ कि आप मेरा चैनल देखें ताकि आपको पता चले जो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं वो मैं ऑलरेडी वो तमाम इशू चैनल्स पे बता चुकी होती हूँ। तो आप जो मैं वज़ाइफ बताती हूँ, जो तरीक़ेकार, आप उसको कर सकते हैं। मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताती ही वो हूँ जिसमें इजाज़त होती है। तो इसलिए, और कोई इस तरह का, और मैं कोशिश करती हूँ कि आसान बताऊँ, जो प्रैक्टिकल हों, और ख़वातीन मर्द हज़रात काम के दौरान चलते फिरते कर सकें। अच्छा जी, सूरह ताहा की आयत नंबर 69 है, और ये जादू को ख़त्म करने के लिए इसका विर्द, मैंने आज अक्सर में ग्लासेस नहीं लगाई हुई थी तो आई कांट रीड दैट आयत, लेकिन वो बहुत छोटी सी आयत है, और ये वो आयत है जहाँ से कुरान पाक में अल्लाह ताला बताते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में खड़ा था, और वहाँ पे उसने सारे जादूगर उसके इर्द गिर्द थे, जब उसने कहा कि हाँ तुम भी दिखाओ अपना जादू, हम भी दिखाते हैं, तो उन्होंने जादू से अपने तमाम असाओं को, जो चीज़ लाठियाँ थी, उनको सांपों में तब्दील कर दिया था। तो एक ह्यूमनली जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे एक वो फीलिंग आई कि ये फ़िरौन का दरबार है, सब इसके दरबारी हैं, सब ने सांप बना दिए हैं जादू से, सबसे बड़े बड़े जादूगर हैं, मैं अकेला हूँ। एक आता ना कुदरती, एक इंसान थे ना, पैगंबर थे, नबी थे, पर इंसान थे। एक खौफ का लम्हा, तो फिर मेरा रब मुखातिब करता है, तू क्यों खौफज़दा होता है, तेरे साथ तो मैं खड़ा हूँ। और जब वो अपना आसा मारते हैं तो वो अज़दहा बनता है जो बाकी सांपों को खा लेता है।
तो मतलब ये मेरी रब की ताकत, ये आयात, ये वाक़या यहाँ से शुरू होता है सूरह ताहा में और आयत नंबर 69 से। इस छोटी सी आयत को, आयत नंबर 69 को आप चलते फिरते पढ़ते रहें। अगर ज़ुबानी याद ना हो, जैसे मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी मेमोरी बहुत ख़राब हो गई है, मेरे लिए ज़ुबानी याद करना मुश्किल हो जाता है, तो सुबह और शाम आप 33 बार इसको पढ़ लें और इंशाअल्लाह ताला कोई करने का भी सोचेगा ना तो वो ख़त्म, मतलब जादू असर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसी को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, खामोशी से ये अमल करते रहें। और बिल्कुल, क्योंकि जब आप ढंडोरा पीटते हैं, बताते हैं, तो फिर अगला उससे अगला वार चलने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसे तमाम वज़ाइफ जो जादू वगैरह के हसूल के जान छुड़ाने के लिए हों, उसका कभी ज़्यादा लोगों को ना बताएं, सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखें। बहुत शुक्रिया।